तो दोस्तों अब समझते हैं कि संज्ञा के तीसरा भेद यानी द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा होता क्या है, चलिए इसकी परिभाषा को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल यानी इसके जो उदाहरण है उसको समझते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को समझने के लिए इसके पहले परिभाषा को देखते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा वो वे शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका मापतोल किया जा सकता है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे चीजों को यानी वैसे नामों को बोलते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका मापतोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, तांबा, दूध, मिट्टी इत्यादि। दोस्तों ये सभी है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आपको बोल दिया है कि जिनसे नई वस्तुएं बनती है। जैसे सोना से आपका नई वस्तु क्या बन सकती है कि सोने का जवाहरात बन सकता है, अंगूठी बन सकता है और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। चांदी का भी चांदी का भी वही गुण होता है जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका उपयोग भी किया जा सकता है। जैसे लोहा भी वैसे ही है और तांबा और दूध, मिट्टी इत्यादि इनको नाप सकते हैं। दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा में वैसे पदार्थों को कहते हैं या वैसे नामों को कहते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है और जिनका मापतोल होता है। क्योंकि दूध को भी आप माप तोल सकते हो और मिट्टी को भी माप तोल सकते हो और सोना चांदी को तो माप तोल के बिना कोई बेचता भी नहीं है। तो ये सब हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा की। अगला जो आपका चौथा इसका जो भेद है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा होता क्या है, चलिए इसके पहले परिभाषा को देखते हैं फिर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा वे ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आप इसके नाम में ही समझ सकते हो कि देखिए संज्ञा का मतलब क्या होता है कि नाम। अब समूह इसमें क्या गया है कि समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब ये होता है कि ग्रुप का होना। यानी कोई एक व्यक्ति अगर रहेगा तो वो समूह नहीं कहलाएगा। समूह का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का रहना या फिर भीड़ वाले इलाकों में रहना, उसे बोलते हैं समूह। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से कि समूहवाचक संज्ञा होता क्या है। देखिए इसके उदाहरण हमने लिख दिया है कि कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद इत्यादि। ये सभी आपके कहाँ आ जाएंगे, ये आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। कैसे, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए कक्षा जो होता है, कक्षा में कोई एक व्यक्ति या एक स्टूडेंट या फिर एक मास्टर तो रहेगा नहीं, बहुत सारे बच्चों की भीड़ रहती है। तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ये आपके समूहवाचक में आ जाएंगे। जैसे परिवार में कोई तो परिवार का एक सदस्य रहेगा नहीं, परिवार में आपके 6-7 सदस्य रहते हैं, किसी का 5 रहता है, किसी का 8-10 भी रहता है। तो परिवार आपके क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे सेना की अगर बात किया जाए तो सेना में कोई एक सेना की बात नहीं कर रहा हो, बहुत सारे सेनाओं की बात कर रहा है, तो सेनाओं का समूह वह आपके आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे जनता, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद ये सभी आपके क्या आ जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। क्योंकि अस्पताल और मंदिर मस्जिद में तो कोई एक व्यक्ति या एक पुजारी या फिर एक मौलाना तो रहता नहीं है, बहुत सारे लोग भी रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस दिन पूजा होता है उस दिन मंदिरों में बहुत सारे भीड़ रहती है और मस्जिदों में आप देख सकते हैं कि हर शुक्रवार के नमाज को बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। तो लोगों का भीड़ रहता है और भीड़ वाले इलाकों को क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं, जो कि आपका समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो आई होप आपको समूहवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया हो। देखिए पांचवा जो आपका भेद है या फिर प्रकार बोल सकते हो वो है आपका भाववाचक संज्ञा। दोस्तों भाववाचक संज्ञा होता क्या है, पहले इसके परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए भाववाचक संज्ञा होता क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों आपको समझाते हैं कि भाव का मतलब ये होता है कि कोई अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो, चाहे उसकी कोई गुण हो, दशा हो या कोई अलग धर्म से हो, उसी को बोल रहे हैं भाववाचक संज्ञा। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से सहायता से समझते हैं। देखिए जैसे अच्छा, ये क्या है आपका भाववाचक संज्ञा। अब क्या है, अच्छाई जो है आपका वो किसी का गुण है, यानी कोई आदमी गुणी है तो उसे अच्छाई बोलेंगे यानी उसके अंदर अच्छाई है तो वो अच्छाई क्या होगा आपका भाववाचक संज्ञा, यानी वो अच्छाई को व्यक्त कर रहा है। दूसरा आपका बुढ़ापा या उसकी दशा को बता रहा है कि आदमी कैसा है, वो आपका बूढ़ा है, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जो अपने भाव को व्यक्त करते हैं, अपने भावनाओं को। तो दोस्तों दया, शांति और सफलता ये सभी क्या है आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो दोस्तों संज्ञा को हम रटना नहीं है, हिंदी व्याकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।